हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। ठीक है। विभिन्न जो टर्म होते हैं जीडीपी, ठीक है, एनडीपी, जीएनपी या जो भी और भी अवधारणा है उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये आर्थिक समृद्धि क्या है। तो बहुत आसान है, आर्थिक यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बिल्कुल बेसिक सा एक टर्म याद रखिए कि आर्थिक समृद्धि जो है, समृद्धि का क्या है, क्वांटिटेटिव यानी कि समृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाती है कि कितनी अधिक मात्रा, संख्या आप यह समझ सकते हैं। जैसे आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। ठीक है। यानी एक वर्ष में कोई चीज आप ऐसे देखो कि क्वांटिटी कैसे बढ़ती है। यदि कोई चीज अभी 5 है, फिर 6 हो जाए, फिर 7 हो जाए, तो क्वांटिटी बढ़ रही। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था की जो क्वांटिटेटिव वृद्धि है उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो आर्थिक समृद्धि में क्या होगा, अब इसको कैसे पता चलेगा कि कोई अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम उसकी जीडीपी देखेंगे, जीएनपी देखेंगे, ठीक है, एनडीपी देखेंगे, एनएनपी देखेंगे और सीपीआई देखेंगे। कहने का मतलब प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद। ये जो कुछ टर्म है इनके माध्यम से हम पता करेंगे कि कोई अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। और सबसे अच्छा जो मापक है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। तो प्रति व्यक्ति आय आर्थिक ग्रोथ का या इकोनॉमिक ग्रोथ का मापने का सबसे अच्छा साधन होता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें राष्ट्रीय आय क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय का बहुत बेसिक सा मतलब है कि एक वित्त वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसमें कुछ टर्म यूज हुए हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। एक वित्त वर्ष यानी कि जैसे मैं कहूं कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो एक वित्त वर्ष में कोई भी सर्विस का उत्पादन हो या कोई वस्तु का उत्पादन हो, उसका अंतिम उत्पादन का मतलब होता है कि वो उपयोग करने लायक हो, पूरी तरह बन गई हो और उसको हम उपयोग कर सकते हो। तो एक वित्त वर्ष में जितनी भी सर्विसेज या जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक सामान्य सी परिभाषा है। ठीक है। अब आपको इतना भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या होता है। यदि आपसे पूछा जाए तो लेखांकन मतलब लेखा जोखा। तो सभी राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं, सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, समस्या हैं, उन सब का विवरण प्रस्तुत करने की विधि को राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहा जाता है। किसी भी चीज का लेखांकन हो यानी उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना। तो यही राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय की जो भी अवधारणाएं हैं, सूचनाएं हैं, समस्याएं, तथ्य हैं, उनको उनका सांख्यिकी के रूप में प्रस्तुत करना या विवरण करना राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहलाता है। और ये कौन करता है, ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो आपको मल्टीपल चॉइस के लिए टर्म याद रखना है कि कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एक चीज और आपको, यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आप इसमें टिक करोगे साइमन कुजनेट्स को। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। एक चीज और आप देख लीजिए कि हाल ही में क्या किया गया है, एनएसओ यानी सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ, और एनएसएसओ यानी राष्ट्रीय नमूना एवं सर्वेक्षण संस्थान, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। बहुत महत्वपूर्ण। कब बनाया गया है, तो आपको 2019। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो राष्ट्रीय नमूना एवं सर्वेक्षण संस्थान दोनों मिलके अब कहलाएंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जो देश में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने का काम है। तो अभी तक हमने देखा राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय का मतलब बेसिक सा है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होगा वो राष्ट्रीय आय होगी। इसको कौन जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। और इसी के माध्यम से, राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम विभिन्न देशों पे तुलना करते हैं। अब कुछ शब्दावली जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में भी आती है, उनको एक एक करके देखेंगे। पहला आता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। अब देखो तीन शब्द हैं, सकल यानी ग्रॉस, घरेलू मतलब डोमेस्टिक, उत्पाद मतलब प्रोडक्शन। ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है। कौन सा घर, एक देश, मान लो भारत क्या है, एक देश है।
ठीक है, ये भारत पूरा देश है। भारत देश के अंदर एक वर्ष में कुल कितना उत्पादन हुआ है, वो कहलाएगी जीडीपी। भारत की सीमा के अंदर, जैसे आप देखिए यहाँ किसी देश, यानी ये हो गया भारत, घरेलू सीमा के अंतर्गत, यानी भारत की जो सीमा लाइन है उसकी बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 मान लें, सभी उत्पादकों के द्वारा, इस देश के अंदर जितने भी उत्पादन करने वाले हैं, चाहे वो वस्तुओं को उत्पादन कर रहे हो चाहे वो सेवाओं को उत्पादन कर रहे हो। अब यहाँ भारत के अंदर कुछ विदेशी नागरिक भी रह रहे होंगे, तो भारत की सीमा के अंदर कोई भी हो, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो, यानी भारत का चाहे निवासी हो चाहे गैर निवासी, भारत की सीमा के अंदर निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा एक साल के अंतर्गत कल कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वो जीडीपी कहलाएगा। बस समझना इतना है कि एक देश हो, उसकी सीमा हो, और उसकी सीमा के अंदर चाहे वो देश का निवासी हो या ना हो, बस उत्पादन हुआ हो, चाहे वस्तु का हो या सेवा का, उनका जो टोटल मूल्य होगा वो जीडीपी कहलाएगा। थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप समझ। अब जीडीपी के बाद आता है जीएनपी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए थोड़ा सा। जीएनपी थोड़े ही अंतर है, ये था सकल घरेलू उत्पाद, ये सकल राष्ट्रीय, अब सिर्फ राष्ट्रीय शब्द जुड़ गया, वहां डोमेस्टिक था यहाँ नेशनल। अब जब राष्ट्रीय शब्द किसी में आ जाएगा तो केवल हम निवासी देखेंगे, यहाँ गैर निवासी भी शामिल थे तो अब गैर निवासी हट जाएंगे। अब हम देखेंगे देश के निवासियों के द्वारा, गैर निवासी हटा दो क्योंकि अब नेशनल हो गए ना, राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय में गैर निवासी हट जाएगी, तो केवल निवासी द्वारा। अब निवासी दो जगह हो सकते हैं, जो भारत के निवासी हैं वो भारत में भी हो सकते हैं और कहीं विदेश में भी हो सकते हैं। तो भारत के निवासियों द्वारा, भारत की सीमा के अंदर भी और भारत की सीमा के बाहर जहां भी वो रह रहे होंगे, तो भारत के निवासियों द्वारा देश की सीमा के अंदर और देश के बाहर एक साल में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे। राष्ट्रीय शब्द लगने से केवल निवासियों की हम बात करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम क्या देखेंगे, एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर तथा बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो डोमेस्टिक में केवल देश की सीमा के अंदर, चाहे वो देशी कर रहे हो चाहे विदेशी, उनको शामिल किया था, लेकिन जहाँ राष्ट्रीय उत्पाद शब्द आ जाएगा तो देश की सीमा के अंदर और देश की सीमा के बाहर जो भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा वो जीएनपी कहलाएगा। अब जीडीपी से कैसे इसको अलग कह सकते हैं, जैसे हो गई जीडीपी, जीडीपी में वो माइनस कर दो एम, एम क्या है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, जैसे भारत में कुछ विदेशी रह रहे होंगे, वो भी उत्पादन कर रहे होंगे, तो जो विदेशियों ने उत्पादन किया है उसको माइनस कर देना है। और जो भारत के निवासी अलग अलग देशों में, यूएसए में, यूएई में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां जहां भी है, उनने अन्य देशों में कुछ ना कुछ वस्तु और सेवा को उत्पादन किया होगा, तो उसे हम अपने देश में जोड़ दें। तो जीडीपी में भारतीयों के द्वारा अन्य देशों में किया गया उत्पादन जोड़ दो और माइनस क्या कर दो, जो विदेशियों ने भारत में उत्पादन किया है। तो जीडीपी में प्लस एक्स माइनस एम करोगे तो जीएनपी आएगा, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो टर्म क्लियर हुए, जीडीपी देश की सीमा के अंदर, जीएनपी देश की सीमा के बाहर और देश की सीमा के अंदर भारतीय नागरिकों के द्वारा कुल किया गया वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। अभी ऊपर पढ़ा था सकल घरेलू, अब हम पढ़ेंगे शुद्ध घरेलू। तो जो ऊपर जीडीपी पढ़ा था, तो जीडीपी में आप डिप्रेशन यानी जो कीमत में गिरावट हुई है उसको माइनस कर दोगे, तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, जीपी में मूल्य ह्रास माइनस कर दोगे तो आपको एनडीपी मिलेगा। अब आप समझिए, शुद्ध है घरेलू उत्पाद मतलब शुद्ध कितना उत्पादन हुआ, उत्पादन तो बहुत हुआ लेकिन शुद्ध रूप से, शुद्ध का मतलब होता है कि जो नुकसान है उसको माइनस कर दो। जैसे आप परिभाषा में देख सकते हैं, जब जीडीपी में मूल्य ह्रास घटाते हैं, मूल्य ह्रास घटाते हैं तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है, यानी जीडीपी माइनस डिप्रेशन, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास। जीडीपी में मूल्य ह्रास हटा दोगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलेगा। मूल्य ह्रास का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो मूल्य ह्रास से तात्पर्य, आप ये देखिए, मूल्य ह्रास से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में कुल घिसावट या टूट फूट से है। आप ये देखिए कि आपने कोई एक मशीन खरीदी, वो आपको मशीन पड़ी 20 लाख की,
अब उस मशीन के जरिए आपने 1 वर्ष तक उत्पादन किया, तो 1 वर्ष बाद उसकी कीमत 20 लाख नहीं रहेगी, उसकी कीमत कम हो जाएगी, मान लो 15 लाख हो गई। तो जो मूल ह्रास हुआ है 5 लाख रुपया, उसको माइनस करना पड़ेगा जीडीपी में। इसी प्रकार हर क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है, चाहे वो वस्तु का हो चाहे सेवा में है, तो जिन भी वस्तुओं का उपयोग करके उत्पादन हो रहा है, चाहे वो मशीनें हो चाहे जो भी हो, उनमें कुछ घिसावट हो रही होगी, उनमें कुछ टूट फूट हो रही होगी, उनकी कीमत में कुछ कमी आ रही होगी। तो जो वस्तु और सेवा के उत्पादन में जो भी कीमत में कमी आ रही है उत्पादन करने वाली वस्तुओं में, उसको माइनस कर दो, मूल ह्रास उनका हो रहा है उसको माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा। अब बात करेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये भी बहुत बेसिक है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद था जो हमने पढ़ा था वहां पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या करो, मूल ह्रास को माइनस कर दो। तो ग्रॉस में जब मूल ह्रास माइनस हो जाएगा तो नेट बचेगा। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है कि हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कि जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें मूल ह्रास को माइनस कर देना है। अब यहाँ भी वही समझना, मूल ह्रास का मतलब है जो भी आपने अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया है 1 वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस उत्पादन के दौरान जो भी संपत्ति आपने उपयोग की है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर उपकरण या कुछ भी, उनमें घिसावट होगी, उनकी कीमत में कमी आएगी। जैसे मैं वही बोला था कि आप कोई मशीन खरीदो 10 लाख की, 1-2 साल उसमें जब काम लोगे तो उसकी कीमत गिरती है ना, तो जो कीमत में गिरावट आती है जब प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो उसकी जो कीमत गिर रही है उस सामग्री की, उस मशीन की जो आप उपयोग कर रहे हो, उसको आप माइनस कर दो, तो नेट निकल आता है, मतलब शुद्ध निकल आता है। ग्रॉस से मूल ह्रास को माइनस करने से नेट निकलता है। तो ग्रॉस शब्द एक ही हट रहा है, ग्रॉस की जगह नेट। नेट क्यों आया, ग्रॉस में जब आपने डिप्रिसिएशन या मूल ह्रास को माइनस कर दिया। अब आप देखो राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न जुड़ी अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, उनको भी हम बात कर लेंगे कि साधन लागत क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, इन सब के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे।